अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अहमद खान। आज मैं आप लोग के सामने एक ऐसा बिजनेस आइडिया लेके आया हूँ ऐसे नौकरी पेशा अफराद के लिए कि जिनकी तनख्वाह 30,000 है या 35,000 रुपये है और वो चाहते हैं कि उनकी जो इनकम है वो 45,000 या 50,000 या 55,000 तक पहुँच जाए। तो इसके लिए मैंने रिसर्च की और फिर एक आइडिया ड्राइव करा और फिर मैंने उसको एक स्टोरी का रूप दिया। और स्टोरी में जो शख्स का नाम रखा वो रखा एहसन। एहसन देखता है कि संडे मॉर्निंग में उसका एक दोस्त है, वो जाया करता था संडे मॉर्निंग में सब्जी मंडी से जाके वो घर के लिए बहुत सारी सब्जी खरीद कर आता था। तो एक दफ़ा एहसन ने उसको पूछा, भाई एतवार वाले दिन तुम रोज़ाना की बुनियाद पर सब्जी मंडी जाते हो और वहाँ से सब्ज़ी खरीद के आते हो, क्या रेट्स में काफ़ी डिफरेंस है क्या? उसने बोला, रेट्स में तो बहुत डिफरेंस होता है भाई, यहाँ काफ़ी चीज़ महंगी मिल रही होती है और मुझे सस्ती मिल जाती है और एक हफ़्ता मैं पूरा निकाल लेता हूँ, बस एक पेट्रोल का थोड़ा बहुत मेरा खर्चा हो जाता है। खैर वो एहसन ने घर आया, एहसन ने सोचा क्यों ना मैं भी जो है वो हर एतवार को सब्ज़ी मंडी जाया करूँ और अपने घर के लिए 1,000-1,500 रुपये की सब्ज़ी लेके आ जाया करूँ ताकि वो पूरा हफ्ता चले। खैर होते होते एहसन ने बात करी अपने दोस्त से कि भाई अगर आप जाते हैं तो मुझे भी ले जाया करें, इस तरह आपकी बाइक का जो पेट्रोल है वो 50-50 दोनों पे डिवाइड हो जाएगा, आपकी भी बचत हो जाएगी और मुझे भी बच जाएंगे कुछ पैसे। उसके दोस्त ने जब ये सुना उसने कहा, ठीक है एहसन भाई, मैं हर एतवार को सुबह 7 बजे मंडी जाता हूँ तो मैं आपको घर से पिक कर लूँगा। पहले रोज़ एहसन गया उसके साथ और वहाँ से सब्ज़ी ख़रीदी। जो घर लेकर जब आया तो उसने देखा कि जो घर वालों ने उसको बताया, बेटा यहाँ अगर टमाटर की प्राइस फ़र्ज़ करें 100 रुपये तो आप जो लेके आए हो वो 70 रुपीज़ पे लेके आए हो या 60 रुपीज़ पे लेके आए हो, यानी कि 40 रुपये का डिफरेंस आ रहा था। हर सब्ज़ी में 30-35-40 रुपये का डिफरेंस आ रहा था। तो एहसन ने क्या करा कि हर हफ्ते जाना शुरू हो गया, हर एतवार को सब्ज़ी मंडी जाना शुरू हो गया और एक हफ्ते की जो है वो सब्ज़ी घर के लिए ले आता था। एहसन को भी काफ़ी बचत होना शुरू हो गई और उसके दोस्त को भी काफ़ी बचत होना शुरू हो गई। खैर एक रोज़ एहसन निकलने लगा सब्ज़ी मंडी जाने के लिए तो बराबर वाली आंटी उसके पास आई। बराबर वाली आंटी ने कहा, बेटा एहसन, जब आप अपनी सब्ज़ी लेने के लिए जाते हो तो हमारी भी ले आया करो, हम भी आपको एक लिस्ट बना कर दे दिया करेंगे, तो आपको पेट्रोल के जो पैसे हैं वो मैं आपको दे दिया करूँगी आपके। एहसन ने अपने दोस्त से बात करी। अब जो 2 बंदों पे डिवाइड होना था पेट्रोल, अब बराबर वाली आंटी भी उसको पैसे दे रही थी, वो 3 बंदों पे डिवाइड होना शुरू हो गया, यानी कि अब इनको पेट्रोल की भी बचत होना शुरू हो गई। खैर वो आंटी के लिए ले आया। अब आंटी हर हफ्ते उससे सब्ज़ी मंगवाया करती थी। पहले ये 2 आदमी जाते थे, अब 2 घरों के लिए, अब ये 3 घरों के लिए लेने जाया करते थे। खैर होते आंटी ने एक दिन आई उनके घर में बात करी, बेटा मेरी जानने वाली है, उन्होंने मुझे कहा कि जब आप जिससे सब्ज़ी मंगवाती हैं तो उनको कहें कि संडे को आप हमें भी सब्ज़ी ला दिया करें, तो आपको पेट्रोल के भी पैसे दे देंगे हम लोग, और ऐसा भी मुमकिन है कि आप अपना मार्जिन रखें 5-10 रुपये पर केजी पे, आप सब्ज़ी हमें दे दिया करें। एहसन ने अपने दोस्त को बताया। उसके दोस्त ने बोला, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। वो अब रोज़ाना एतवार को यानी कि उसको 2 पर्चियाँ मिलना शुरू हो गई, लिस्ट मिलना शुरू हो गई और वो जाता उन 2 फैमिलीज़ के लिए भी लेता था, एहसन का दोस्त अपने लिए सब्ज़ी और एहसन अपने घर के लिए भी लेता था। अब इनको पेट्रोल का जो ख़र्चा था वो नील हो गया, बल्कि अब उनमें से उनको कुछ बचना भी शुरू हो गए। और इसी तरह वो जो सब्ज़ी लेके आता था आंटी को बग़ैर मार्जिन के और उनकी दोस्त को वो मार्जिन के साथ रख के दे दिया करता था। पहली दफ़ा उसको सब्ज़ी से बचे 300 रुपये। खैर उसने करा क्या, मज़ीद उसने एक दिन ऑफिस में बैठ के सोचा कि यार अगर मैं हर एतवार को इसी तरह जाऊं और सब्ज़ी ख़रीद के लाऊं, यानी कि 15 किलो आलू, 15 किलो टमाटर, मुख्तलिफ़ सब्ज़ियां मैं ख़रीद के आ जाऊं रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अगर मैं 2,000 रुपये की सब्ज़ियां ख़रीद के आ जाता हूं और मेरे इर्द गिर्द के लोग जो मुझे जानते हैं, मेरे रिश्तेदार और फिर मेरे बहन भाइयों के दोस्त, तो अगर मैं उनमें एक सर्कुलेट कर दूँ, अपना एक डिजिटल ऐड बना दूँ, व्हाट्सएप कर देता हूँ मैं उनको या फेसबुक पे भेज देता हूँ और अपनी फेसबुक प्रोफाइल पे भी लगा देता हूँ, तो मुझे जो है वो उसमें से अगर 15 क्लाइंट भी मिल जाते हैं, 15 क्लाइंट को हर एतवार को मॉर्निंग में उनके घर बल्क क्वांटिटी में एक हफ्ते की सब्ज़ी उनके घर पहुँचा दें। अगर उनको मार्केट से फ़र्ज़ करें कि वो एक हफ्ते की सब्ज़ी 700 रुपये की मिल रही है तो मैं उनको 600 रुपये की बेचूँगा और मुझे वो पड़ रही है 450 रुपये की। तो अगर इसी तरह 13 लोग हो जाते हैं और मैं हर हफ्ते इसमें से 1500 2000 हर एतवार को मैं
1500 2000 इसमें से कमाना शुरू हो जाता हूँ, तो मैं 4 एतवार को जब ये सब्ज़ी बेचूंगा तो मैं 8000 रुपये पे पहुँच जाऊँगा। यानी मेरी तनख्वाह थी 30,000 रुपये, अब मैं अर्न कर रहा हूँ 38,000 रुपये। संडे मॉर्निंग में ख़रीद के लाऊंगा, 1-2 बजे जो है वो मैं इसको बेच दूंगा, और फिर इसको सेल करने के बाद मैं 12-1 बजे हर किसी के घर पहुंचा के, या कुछ लोग खुद पिक करने आ जाएं, तो मैं अर्न कर सकता हूं। और इसी तरह अगर मेरे 13 क्लाइंट हैं, तो जब वो 26 पे कन्वर्ट हो जाएंगे, मोहल्लेदार और भी आएंगे, तो अगर पर बंदा भी मुझे 400 रुपये मार्जिन पे अगर मुझे सब्ज़ी मिलती है, मैं बेचता हूँ प्रॉफिट पे, तो अगर 10 घर भी मिल जाते हैं 400 मार्जिन पे, तो मैं 4000 कमाऊँगा पर वीक, और 4 हफ्तों में मैं 16,000 रुपये कमाऊँगा। और अगर इसी तरह मैं 5,000 रुपये पर वीक बचाऊँगा, तो मैं 20,000 रुपये जा सकता हूँ। यानी मेरी सैलरी जो है वो 30,000 रुपये थी, और अब मैं पहुँच गया हूँ 50,000 रुपये पे। ये मेरा एक छोटा मोटा बिजनेस हो जाएगा, घर की भी सब्जी आ जाया करेगी। तो ये तो था दोस्तों मेरा एक आइडिया आप लोगों के लिए, कि जो लोग इस आइडिया को अपनाना चाहें, इसके ऊपर थोड़ा सा रिसर्च करें। रिसर्च सिर्फ इतनी सी है कि मंडी जाना है, वहाँ रेट देखने, फिर कंपेयर करना है मार्केट के साथ, उनके बीच के जो भी हैं रेट्स थोड़े सस्ते करके आप उस रेट में बेच सकते हैं। अपने क्लाइंट्स ढूंढिए, बहुत इजी काम है। अगर किसी को थोड़ा बहुत मुझसे कुछ पूछना हो इस हवाले से, तो मैं नीचे अपना ईमेल एड्रेस दे रहा हूँ, आप मुझे इस पर ईमेल कर सकते हैं, और फिर उसके ऊपर हम डिस्कशन कर सकते हैं। अहमद खान फिल्म्स यूट्यूब पर, अहमद खान स्टाइल इंस्टाग्राम पर, और अहमद खान फिल्म्स फेसबुक पर। यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिएगा। देखने के लिए बहुत शुक्रिया।